सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने गूगल फॉर्म्स में कुछ डेटा क्रिएट किया है अटेंडेंस लेने के लिए स्टूडेंट्स का। वैसे मैंने अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म बनाया है जिसमें टिक करके अटेंडेंस को लिया जाएगा। और ये सारी की सारी अटेंडेंस हमने गूगल शीट्स में स्टोर कराई है क्योंकि मैंने लिंक करा के रखा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 3 to 4 बैच है हमारे पास। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। अभी एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, प्लीज चेक ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट। जो स्टूडेंट प्रेजेंट है हमें उनको टिक करना है। मान लीजिए यहाँ से मैं ये स्टूडेंट्स का मैं अटेंडेंस जब लूंगा तो मैं मान लीजिए ये सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे हमारे, या मान लीजिए मैं ये एंड ये ले लेता हूँ। मान लीजिए बाकी सारे एब्सेंट थे तो मैं उनको अनटिक रहने देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ से सबमिट करूंगा, सबमिट करते ही वो डेटा हमारे जो कि शीट लिंक है देखिए यहाँ पे आ गया, ये वाला जस्ट राइट लास्ट में। ऐसे मैंने सुबह से लेकर के शाम तक सारे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेने के लिए अलग अलग यहाँ पे गूगल फॉर्म्स बनाए हैं जिनको एक स्प्रेडशीट से लिंक कर दिया है। यानी 7 to 8 का जो भी अटेंडेंस लिया जाएगा वो यहाँ पे पहले वाली शीट पे आएगा, 8 to 9 का सेकेंड वाली शीट पे, 9 to 10 का थर्ड वाली शीट पे। ऐसे सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी बैचेस होंगे सबके डेटा को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए मैंने चेकबॉक्स का यूज़ किया है। अब सवाल यह आता है, जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया 3 to 4 बैच का हमने अटेंडेंस लिया है और ये लास्ट में आके यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, ये सारा कुछ एक ही कॉलम के अंदर स्टोर हो गया है। अब हम ये चाहते हैं जो भी स्टूडेंट्स थे ये सेपरेटली स्टोर होते, अलग अलग कॉलम्स में होते। पहला स्टूडेंट पहले कॉलम पे, दूसरा स्टूडेंट दूसरे कॉलम पे, तीसरा स्टूडेंट तीसरे कॉलम पे। इससे फायदा ये होता बाकी के सारे कॉलम्स को हम जोड़कर एक्चुअल में ये पता कर पाते कि किस दिन कितने स्टूडेंट्स आए हैं। तो आप मान लीजिए आपका जो डेटा अवेलेबल है एक ही कॉलम पे, इसको अगर आपको सेपरेट करके स्टोर करना है अलग अलग कॉलम्स पे तो कैसे करेंगे MS एक्सेल में। तो उसके लिए ऑलरेडी डेटा मेन्यू पे ऑप्शन रहता है टेक्स्ट टू कॉलम का, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल अगर मैं डेटा टैब पे जाकर देखूंगा भी तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ऑप्शन फिलहाल दिख नहीं रहा है। फिर हम क्या करें, कैसे अगर हमें मान लीजिए जो भी एक कॉलम पे अवेलेबल डेटा है इसको अगर हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। अब जो भी ये नाम यहाँ पे स्टोर हुए हैं आपको इनको सेपरेटली अलग अलग कॉलम्स में जाके स्टोर करना है, तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए सिंपली जहां पे भी आपको स्टोर करना है पहले तो आप वहां पे चले जाइए। ऊपर मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा जो कॉलम है ये B है और जो ये वाला डेटा है आपका ये है B4 पे। इतना ध्यान रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी आपको। तो मैं यहां से बगल में जस्ट इसी के जस्ट बगल में इसको स्टोर कराता हूं और अलग अलग करके स्टोर कर देता हूं, जैसे यहां ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे B4 का जो डेटा है वो मैं C4 से लेकर के आगे ऐसे ही स्टोर कराना चाहता हूं। तो फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से। उसके लिए आपको यहां पे इज इक्वल टू स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है। अब आप यहां पे स्प्लिट लिखेंगे, इसके बाद जहां पे वो डेटा अवेलेबल है आपको उस पर क्लिक करना है जाकर। एड्रेस तो आपको याद ही होगा, मैंने बताया था B4 पे है, तो मैं यहां से B4 लिख देता हूं। ठीक है, चूंकि वो कॉलम काफी ज्यादा बड़ा था तो अभी मैं पीछे जाऊंगा तो शायद दिक्कत होगी, तो मैंने यहाँ पे B4 लिख दिया क्योंकि वो B4 पे डेटा था जो मुझे यहां से सेपरेट करना है। तो मैंने B4 सेलेक्ट किया, कॉमा किया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको सेपरेटर देना है। आपने देखा होगा जितने भी नाम थे सब कॉमा के बाद थे, तो आपको सेपरेटर में कॉमा लगा देना है और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, ब्रैकेट बंद कर देना है। बस आपका काम हो गया। आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे जितना भी डेटा था वो सेपरेटली अलग अलग कॉलम्स में जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं या फिर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए वो सारा का सारा डेटा सेपरेटली जाके अलग अलग कॉलम्स में स्टोर हो गया। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए। देखिए इज इक्वल टू स्प्लिट ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जहां पे भी वो डेटा हो आपको उस पर क्लिक करना है। तो हमारा था B4 पे, कॉमा करिए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। अब आपको सेपरेटर देना है, यानी जो भी टेक्स्ट मैटर है उसके बीच में क्या लगा हुआ है जहां से आप उसको अलग अलग करके स्टोर करना चाहते हैं। हमारे केस में कॉमा था तो मैं यहां पे सेपरेटर में लिखूंगा कॉमा कॉमा एंड देन यहां से मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा एंड देन बस ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है बस। अब नीचे अगर कोई डेटा होगा भी तो आप यहां से इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे एंड देन वो चीज अप्लाई हो जाएगी। अब वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे डेटा ही नहीं है। जैसे यहां पे कोई डेटा आएगा ऑटोमेटिकली वो आपका सेपरेट होता जाएगा।
तो ये तो बात रही कि गूगल शीट्स में हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए सेम प्रोसेस आपको करनी हो MS एक्सेल में, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि MS एक्सेल में स्प्लिट फंक्शन काम नहीं करता। तो यहां से मैंने MS एक्सेल भी ओपन कर लिया है अपना, और मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है, मुझे इसको सेपरेट करना है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली जिस भी डेटा को आपको सेपरेट करना है उस पर क्लिक कर लें, डेटा टैब पे जाएं, एंड देन आप यहां पे टेक्स्ट टू कॉलम देखेंगे, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलिमिटेड है, फिक्स्ड विड्थ है, जो भी आप चाहें इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं, दोनों आपके काम करेंगे। मान लीजिए मैं फिक्स्ड विड्थ के साथ जाता हूं और यहां से नेक्स्ट करूंगा। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो भी डेटा था वो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा दूं, आपका सारा कुछ एक ही कॉलम पे है, लेकिन आपको प्रीव्यू पे दिखा रहा है, सब अलग अलग कॉलम्स पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से नेक्स्ट करें। अब अगर आपको सेपरेटर देना है, जैसे मेरे केस में तो दे दिया है पहले से ही, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में दिखा रहा है। अगर आपको सेपरेटर देना है तो एडवांस पे जाके आप यहाँ पे सेपरेटर दे सकते हैं। ठीक है, लिखा थाउजेंड्स ऑफ सेपरेटर्स, डेसिमल सेपरेटर, आप यहां से सेपरेटर दे सकते हैं। अब एक और चीज, जो आपका डेटा था ये है, ठीक है, कहां पे था ये, आप यहां पे देखेंगे F8 पे है। आप ये चाहते हैं कि जो डेटा हो वो यहीं से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाए, यानी पहला जो आरती है वो इस पे आए, इसके बाद मुस्कान अगले वाले पे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए तो आपको कुछ खास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो डेस्टिनेशन है वो F8 सिलेक्टेड है। लेकिन आप चाहते ये वैसे का वैसा रहे, इसकी एक कॉपी बन जाए, तो ध्यान रखिए यहां पे क्लिक करके आप इसको हटाइए, और जहां से आप चाहते हैं इसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो वहां पे सिलेक्ट करें, एंड देन दैट्स इट। आपको और बहुत कुछ नहीं करना, फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही आपने देखा वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे पहुंच गया है। अब मान लीजिए अगर आपने ये ना किया होता तो क्या होता, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। हाँ, आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पे वो चीजें अप्लाई हो जाएंगी नीचे वाले पे भी। अब देखिए इसी पे लगाना था आपको, आप फिर से चले जाइए, आपको जाना कहाँ है, टेक्स्ट टू कॉलम पे, एंड देन टेक फिक्स विड्थ रखिए, और बाकी यहाँ से बढ़ते जाइए, और या फेट रहने दीजिए। तो देखिए क्या फर्क आएगा, देख लीजिए आरती पहले पे आया है, एंड देन ऐसे आप यहाँ से ट्रैक करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपकी अप्लाई हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि अगर आपको गूगल शीट्स में, MS एक्सेल में कोई भी डेटा अवेलेबल है, काफी बड़ा डेटा है जो एक ही कॉलम पे है, आपको उसको सेपरेटली स्टोर करना है अलग अलग कॉलम्स पे जाकर, तो ये आप MS एक्सेल में कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।